वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं अनुपात समानुपात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से ये पूरे मैथ में यूज होता है, तो बहुत ध्यान से इस क्लास को देख लीजिएगा। आपके दिमाग में ये शिकायत नहीं रह जाएगी कि मुझे मैथ समझ में नहीं आती। और जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक सवाल हमने यहाँ पे शामिल किए। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने आज शामिल किया है वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2025 में। ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3x² और 4xy का तृतीय अनुपाती 48 है, तो y की वैल्यू क्या है, या फिर आपसे 2.8 और 0.7 का मध्यानुपाती पूछ रहा है, तृतीय अनुपाती प्रथमानुपाती, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती किसको बोलते हैं। जैसे कोई भी संख्या अगर आपको या कोई भी नंबर अगर आपको अनुपात में दिया गया है, जैसे मैंने कहा कि ये क्या लिखा हुआ है, आप कहोगे सर ये a अनुपात b है, सही है। अनुपात का साइन ये होता है। इस तरीके से लिखी गई कोई भी संख्या अनुपात में है। लेकिन इसी के साथ में जब यहाँ पे देखो 4 बिंदु बीच में आ जाए और यहाँ पे कहा जाए कि c अनुपात d, इस तरीके से, सही है, तो ये समानुपात हो गया। अब देखो हमेशा आपको क्या याद रखना है कि बीच वाली संख्याओं का गुणनफल किनारे वाली संख्याओं के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है। मतलब यहाँ पे b का अगर c में गुणा किया जाए तो ये बराबर होगा a गुणा d के। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? जैसे मैंने कोई नंबर पे अगर इसको लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा कि 2 गुणा, सही है, 2 गुणा 4, फिर यहाँ पे अनुपात में पहले इसको लिखूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कोई भी संख्या ऐसे है कि 2 अनुपात 4 और समानुपात 4 अनुपात 8, ये मैंने लिखा है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि बीच वाली संख्या का गुणनफल किनारे वाली संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब बीच वाली संख्या क्या है, 4 गुणा 4 बराबर 2 गुणा में 8। मतलब 4 चौके 16 हो गया और 2 का 8 में गुणा करो तब भी 16 हो गया। मतलब ये हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो ये चीज आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। अब ये क्या है, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना। देखो थोड़ी सी चर्चा हम पहले प्रथमानुपाती और तृतीयानुपाती पे करते हैं, फिर आपको मध्यानुपाती और चतुर्थानुपाती समझाते हैं। जैसे आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि प्रथमानुपाती, किसी संख्या का प्रथमानुपाती निकालने को कहा जाए। जैसे यहाँ पे है 16 और 4 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। पहले आप बहुत ध्यान से समझना। और फिर कह रहा है 8 और 16 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। पहले प्रथमानुपाती यहाँ पे पूछ रहा है और यहाँ पे तृतीयानुपाती पूछ रहा है, तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है एक बार बहुत अच्छे से समझना। जैसे मैंने कहा कि अगर आपसे प्रथमानुपाती पूछा जाए तो आप देखो, अगर दो संख्या है तो आप इसको a मानना और इसको क्या मानना, b मानना। तो इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले देखो प्रथमानुपाती कह रहा है ना, तो x आपको पहले नंबर पे रखना है, अनुपात, ध्यान देना। फिर ये 16, फिर समानुपात का निशान लगाओगे और फिर यही 16 रखोगे और जो दूसरी संख्या है मतलब b है उसको लास्ट में रखोगे यहाँ पे 4। और अब आपको पता है कि बीच वाली संख्या का गुणनफल हमेशा किनारे वाली संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो x गुणा 4 करेंगे, x गुणा 4 करेंगे बराबर, तो बीच वाली संख्या क्या आएगी, 16 गुणा 16 आएगी। तो x बराबर करेंगे तो यहाँ पे देखो इधर 16 गुणे 16 ऑलरेडी है, और ये 4 जो संख्या इधर गुणे में है बराबर के उस साइड में भेजते हैं तो वो भाग में जाती है। तो यहाँ पे 4 नीचे आ जाएगा। तो देखो 4 से काटा 4 गुना 4 चौके 16, और x की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली कितना भाई, 16 का 4 में करोगे कितना, 64 हो जाएगा। मतलब ये नंबर आपका सही हो जाएगा 64। यहाँ पे ध्यान देना। मतलब ये सारी चीजें आपको नहीं करना, अभी मैं बता रहा हूँ। एक बार प्रथमानुपाती तृतीयानुपाती में आपको समझा दूं, फिर शॉर्टकट बताता हूँ, आपको डायरेक्ट निकालोगे। सही है। तृतीयानुपाती आप इसको समझ लो। देखो जब कभी भी आपसे तृतीय अनुपाती पूछे, यहाँ पे प्रथमानुपाती कह रहा था तो x को मैंने क्या करा, पहले रखा। यहाँ पे तृतीय अनुपाती कह रहा है तो हम जानते हैं, देखो दो ही संख्या दे रखी है तो आप इसको a मानोगे और इसको b मानोगे। मतलब सबसे पहले क्या रखना है, 8 अनुपात, यहाँ पे ध्यान देना, और दूसरी संख्या रखनी है 16। आपको तृतीय अनुपाती निकालना है तो इस दूसरी संख्या को फिर रिपीट करोगे, 16 अनुपात और लास्ट में x रखोगे। ध्यान देना, ये आपका तृतीय अनुपाती निकलेगा। सही है। मतलब ये दो संख्याएं हैं और तीसरी संख्या निकलेगी। हम जानते हैं कि बीच वाली संख्या का गुणनफल हमेशा किनारे वाली संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो 8 गुणा में x बराबर क्या होगा, 16 गुणा 16। तो x को इधर रखेंगे और 16 गुणा 16 ऑलरेडी इधर में है, इस 8 को उधर भेजेंगे तो बटे में जाएगा। हम इससे काटेंगे 8 दूनी 16 और 2 का 16 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 32। मतलब x की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे मेरे पास 32 आई। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, जब कभी भी आपसे
प्रथमानुपाती निकालने को बोले, बड़े ध्यान से देखना, देखो डायरेक्ट इसको करोगे, ये तो मैं बेसिक बता रहा था। अगर आपसे वो प्रथमानुपाती निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, आप ऐसे करोगे। देखो, प्रथमानुपाती निकालने के लिए बोल रहा है, हमने क्या करा, ये संख्या ए माना पहली संख्या को, दूसरी बी माना, सही है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये देखो 16 गुणे 16 हुआ ना, मतलब कि 16 का स्क्वायर हो गया। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बटा में बी करेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। डायरेक्ट आप प्रथमानुपाती निकाल के दोगे। अगर प्रथमानुपाती पूछ रहा है तो पहली संख्या का स्क्वायर बटे में दो। अगर ये चीज हमें ध्यान है, ए स्क्वायर बटे में दो, तो यहाँ पे देखो पहली संख्या का तो स्क्वायर का मतलब 16 गुणे 16 और बटे में बी क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 से काटा, 4 चौके 16, 16 चौके 64। मैं डायरेक्ट यहाँ पे निकाल के दूंगा, ये तामझाम करने नहीं जाऊंगा, मैं समझा रहा हूँ। अगर प्रथमानुपाती बोले तो ए स्क्वायर बटा में बी कर देना। अगर तृतीयानुपाती आपसे बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, वो आपसे कह रहा है कि मुझे दो संख्याएं दी हैं, उसका हमें तृतीयानुपाती बता दो। तो तृतीयानुपाती बताने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने कहा इसको ए माने हो, इसको बी माने हो, तो देखो 16 गुणे 16 हो रहा है ना, 16 पे क्या है, बी है, तो आप इस कंडीशन पे क्या करोगे, बी स्क्वायर बटा में ए कर दोगे, बस आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। तो प्रथमानुपाती निकालने के लिए क्या करोगे, अगर दो संख्याएं दी हैं तो ए स्क्वायर बटे बी कर दोगे, और तृतीयानुपाती निकालने के लिए क्या करोगे, बी स्क्वायर बटे ए कर दोगे। याद रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा ना। मैंने बेसिक भी समझा दिया और वो ट्रिक भी समझा दिया कि आप कैसे निकालोगे, प्रथमानुपाती ए स्क्वायर बटा बी और तृतीयानुपाती बी स्क्वायर बटा ए। सही है, दो चीज आप समझ गए ना। अब इस पे हम सवालों को भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं, मध्यानुपाती क्या होता है। चलो मध्यानुपाती देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना। मध्यानुपाती का मतलब, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कोई भी नंबर, मैंने कहा कि ए अनुपात बी दे रखा है, फिर समानुपात यहाँ पे बी अनुपात सी दे रखा है, ये तो मध्यानुपाती का मतलब ये है, ये बीच वाले पद हैं, ये मध्यानुपाती है, और ये क्या है, ये बाहर वाले अनुपाती हैं। तो अब आप इसको जब हल करोगे तो हम जानते हैं बीच वाली संख्याओं का गुणनफल, तो b गुणा में b बराबर, ये क्या हो जाएगा, a गुणा c हो जाएगा। ध्यान देना, तो b गुणा b करोगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, या a गुणा c ही कर लो। तो अब ये देखो सिर्फ b बराबर निकालोगे तो ये जो स्क्वायर है उधर वाली संख्या को क्या करेगा, रूट में कर देगा, मतलब अंडर रूट के अंदर a गुणा में c हो जाएगा, ये b बराबर, मतलब मध्यानुपाती जब निकालोगे तो दी गई संख्याएं जो हैं वो अंडर रूट के अंदर हो जाएंगी, उन दोनों को आपस में गुणा कर दो। ये बहुत आसान है और इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होता है। मध्यानुपाती कभी भी कहे निकालने के लिए तो उसको अंडर रूट में कर दो, आपस में गुणा कर दो, बस हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, चलो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि इसका निकालना है, सही है, चलो यहाँ पे बताता हूँ। अगर इसका निकालना है तो आप क्या करोगे, इन दोनों संख्याओं को सिर्फ अंडर रूट में कर दो। ये 2.8 है और गुणा में क्या है, 0.7 है, बस इसको आपस में, अगर रूट निकल रहा होता दोनों संख्याओं का तो इसका भी निकाल लेता, इसका भी निकाल लेता, दोनों को आपस में गुणा कर देता। लेकिन रूट नहीं निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, देखो दोनों का पहले आप गुणा कर लो आपस में। 7 अठे 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19, 196, ये हो गया, सही है। अब यहाँ पे बात आती है दशमलव लगाने वाली। तो कभी भी जब आप गुणा कर रहे हो दो संख्याओं का, तो दोनों में देख लो, देखो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दोनों को आपस में गुणा कर रहे हो तो दशमलव के बाद दो अंक आएंगे, क्योंकि एक अंक ये एक अंक ये, तो दशमलव के बाद दो अंक आएंगे, तो इसका मतलब दशमलव यहाँ पे लगेगा, ध्यान से समझना। और जब आप रूट निकालते हो, इसका वर्गमूल निकालते हो, मूल इसका निकालते हो, तो मूल निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, दशमलव के बाद अगर दो अंक है तो वर्गमूल निकालोगे तो एक अंक आएगा, दशमलव के बाद अगर 4 अंक है तो वर्गमूल निकालोगे तो 2 अंक आएगा, दशमलव के बाद 6 अंक है वर्गमूल निकालोगे तो 3 अंक आएगा, सही है, मतलब उसका आधा हो जाएगा। तो ये किसका वर्गमूल है, आप ये किसका मूल है, आप कहोगे 14 का, सही है, 14 का वर्ग है। और देखो दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक अंक पे दशमलव लगा दो, मतलब आपका जो आंसर होगा ना वो 1.4 होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो, बोलो भाई, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। कभी भी आपसे मध्यानुपाती पूछे, दो संख्याएं दी हो, उन दोनों संख्याओं को रूट के अंदर कर दो और दोनों को आपस में गुणा कर दो, बस बात खत्म, सही है। चलो अब मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं देते हुए इसका मध्यानुपाती भी बता दे, मतलब ये जो इसके, ये मैंने निकाला ना मध्यानुपाती, ये भी बता दे, तो आप क्या करोगे, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना, ये है, कह रहा है दो संख्याएं x तथा 4x हैं तथा उनका मध्यानुपाती 45, 69, 76 है, तो x का मान क्या होगा, सही है। हमने कहा कि कभी भी मध्यानुपाती अगर निकालने के लिए बोले तो कुछ मत करो, आप उन दोनों संख्याओं को अंडर रूट के अंदर रख दो, मतलब पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 4x है, रख दिया था, हो गया, सही है, ये मध्यानुपाती आपने निकाल लिया। लेकिन साथ में बता रहा है कि उसका मध्यानुपाती कितना है, 45, 69, 76, मतलब 45, 69 और 76, ये बता रहा है, सही है, कि इसको जब निकालोगे तो ये निकलेगा।
अब ये चीज़ आप बड़े आराम से हल कर सकते हो। यहाँ पे देखो कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करना, देखो सवाल देखने में भयानक लग सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आपको होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, कोई भी संख्या अगर अंडर रूट के अंदर है, यहाँ पे मैंने कहा 7 गुणा 7 है, तो रूट के अंदर अगर 2 संख्याएँ आपको मिले, तो समझ जाना कि एक संख्या रूट के बाहर आ जाएगी। ध्यान से समझना इस चीज़ को। अगर यहाँ पे गुणा 3 है, तो देखो इसी का जोड़ा बना तो ये बाहर आ गई, लेकिन ये बाहर नहीं हो जाएगी, ये 7 रूट 3 ही रहेगी। ध्यान से समझना। अब मैं आपको बताऊँ कि कोई भी संख्या रूट के अंदर है और उसका जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे मैंने कहा कि 2 गुणा 2 है, तो ये बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा। तो कभी भी आप ऐसे करो, देखो इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? इसके अंदर ये नज़र आ रहा है x और x, इसका मतलब एक x बाहर आ जाएगा, सही है? और देखो ये 4 है, 4 को आप 2 गुणे 2 करोगे ना, तो इसका मतलब यहाँ से 2 भी बाहर आ जाएगा, बराबर ये क्या हो गया 45, 69 और 76। तो हम 2x है, इसका मतलब ये इसके साथ गुणा में है, बराबर के उधर भेजोगे तो भाग में जाएगा। x बराबर क्या होगा 45, 69, 76 बटे में क्या करोगे 2 करोगे, सही है? 2 करोगे तो देखो 2 से काटोगे 45 में तो कितनी बार जाएगा? आपका होगा सर 22 बार जाएगा, सही है? 22 दूना 44, यहाँ पे 2 अठे 16 हो जाएगा, सही है? उसके बाद 2 चौके 8 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 22 84 88, 22 84 88 ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन-सा? बी वाला सही हो जाएगा, सही है? तो बहुत प्यार से आप इसको ऐसे लगा सकते हो। सवाल देख के नहीं घबराया करो। जब आपको क्या है, देखो हम एक-एक चीज़ समझा रहे हैं, लगाना होगा तो मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर ये लग जाएगा, सही है? लेकिन क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े होते हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा बेसिक कमज़ोर होता है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको ना समझ में आए, 100% लोगों को समझ में आनी चाहिए। हमारा उद्देश्य यही रहता है। और ईमानदारी के साथ अगर ना समझ में आए तो नीचे कमेंट ज़रूर किया करो, गारंटी हमारी है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर मैं नहीं समझा पाया मैथ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। लेकिन चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। अब आज हमने हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, 0 से 0 लेवल का, टॉप से टॉप लेवल का, तो बहुत ध्यान से देखना। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि 3x स्क्वायर और 4xy का तृतीयानुपाती 48 है, तो y का धनात्मक मान आपको निकालना है। अब सवाल देख के आप नहीं घबराओ कि यार इसमें क्या करना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया कि जब आपको प्रथमानुपाती निकालना हो, ध्यान देना प्रथमानुपाती, तो आपको क्या करना है ए स्क्वायर बटा बी। और जब आपको तृतीयानुपाती निकालना हो, सही है, तो तृतीयानुपाती के लिए आपको करना है बी स्क्वायर बटा ए, यही तो करना है। यहाँ पे आपको तृतीयानुपाती निकालना है, तो ये पहली संख्या ए है और ये बी है। आपको क्या करना है बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर का मतलब क्या 4xy, सही है? और पूरे का क्या करोगे स्क्वायर करोगे और बटा ए करना है, ए का मतलब 3x स्क्वायर। ये बात समझ पा रहे हो? बोलो, यही तो करा मैंने। अब करा है उसका तृतीयानुपाती भी बता रहा है, कितना 48 बता रहा है। यहाँ पे ध्यान से समझना भाई, एक एक चीज बता रहे हैं कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। यही तो है, मैंने क्या करा बी का स्क्वायर मतलब पूरी संख्या का स्क्वायर बटे में ये कर दिया। हम जानते हैं कि अगर बीच में बराबर है, इधर कोई संख्या बटे में है, उस साइड में भेजोगे तो गुणे में जाएगी, सही है? तो यहाँ पे देखो मैंने कहा एक-एक चीज़ समझा रहे हैं आपको। हमने इधर क्या रखा 4, चलो इसको साथ में हम स्क्वायर में भी कर देते हैं। तो देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? ये कहोगे सर 16 होगा, सही है? x का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये पूरी संख्या स्क्वायर पे जाएगी। बात समझ रहे हो? अब देखो बराबर, हम इसको उधर भेज दे रहे हैं, सही है? उधर भेज दे रहे हैं तो ये 48 ऑलरेडी है ही, गुणा ये 3x स्क्वायर, ये संख्या पूरी उधर गुणे में जाएगी ना। अब देखो बीच में बराबर है, अगर कोई चीज़ दोनों तरफ मिल रहा है तो आप उसको काट दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ भी x स्क्वायर मिल रहा है, कट जाएगा ना? बोलो। और कट जाएगा तो आप देखो इस 16 से 16 तिया 48, 16 का 3 गुना 48 होता है, कट जाएगा। यहाँ पे आपके पास बचा क्या? यहाँ पे वाई स्क्वायर बचा बराबर 3 गुणा 3 9 बचा। ध्यान देना, एक-एक चीज़ समझना बड़े ध्यान से। तो वाई स्क्वायर इस साइड बचा और इधर बचा क्या 9। हम जानते हैं ये वाला स्क्वायर जब सिर्फ वाई की वैल्यू निकालते हैं तो ये स्क्वायर इधर वाली संख्या को रूट में कर देगा और रूट 9 इसकी वैल्यू हमें पहले से ही मालूम है कितना। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बोलो, कर लोगे ना? भैया बहुत प्यार से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस खाली सवाल आपको डराते हैं। बहुत प्यार से आपने कर लिया, सिर्फ बेसिक आपको मालूम है इसलिए। लेकिन कभी-कभी कोई-कोई सवाल फँसा भी देता है, फँसाने वाले भी सवाल हैं। जैसे देखना ये वाला सवाल, लगभग लोग फँस जाते हैं इसमें। यहाँ पे ध्यान देना। कह रहा है x तथा x प्लस 100 का तृतीयानुपाती 405 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
अब अगर बेसिक से इसको लगाने जाओगे, फँस जाओगे। कैसे? यहाँ पे ध्यान देना। मैंने कहा कि x तथा x तो हम जानते हैं ये a है और ये क्या है? b है। तृतीयानुपाती की बात कर रहा है, तो तृतीयानुपाती के लिए आपको क्या करना है? b स्क्वायर बटा a और b स्क्वायर जब हमने करा तो क्या है? x प्लस 100 है, सही है? इसका स्क्वायर हमने करा, सही है? और बटे में क्या है? a तो a का मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? 405 हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखना, सही है? अब यहाँ पे इन दोनों को स्क्वायर पे ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाओगे, ये x उधर भेजोगे, ये गुणनखंड पे चला जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ऐसे सवालों पे हमें टाइम नहीं बर्बाद करना। यहाँ से मैंने देखा गुणनखंड पे जा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे साफ-साफ ये लिखा है कि x बड़ा है किससे? 100 से, 100 से। और इत्तेफाक की बात देखो एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन है, मतलब वही सारे के सारे ऑप्शन हैं। जो एग्ज़ाम में दिए थे। मतलब मैं ये मान सकता था चलो एक बार आपकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाह रहा है वो, तो यार एक ऑप्शन आप 100 से बड़ा रख देते, 1-2 ऑप्शन नीचे रख देते कि हाँ 2 ऑप्शन तो आउट हो जाते ना, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन 100 प्लस रखे हैं। मतलब वो आपसे ये हल करवाना ही चाहता है, आप आपका टाइम लेना ही चाहता है। लेकिन यहाँ पे आप एक काम कर लो, थोड़ी-सी चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे ये क्या है कि इसको हम मिटा रहे हैं, सही है? ये आप गुणनखंड कर लोगे। अगर इस टाइप का कभी भी आपसे सवाल मिले तो आप क्या करना है यहाँ पे ध्यान देना। जैसे क्या है कि x प्लस 100 है, सही है? x प्लस 100 है ये। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और बटे में क्या करना है, x करना है। बराबर क्या आना चाहिए? 405 आना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन ट्राई करना है। जैसे मैंने कहा 225 का 100 से करा तो ये 325 हो गया। तो 325 गुणा 325 और बटे में क्या करना है भाई, x की वैल्यू 225 थी तो 225 रखना है। लेकिन ये कटने पे नहीं जाएगा। यहाँ पे 125 लेते हैं अब एक बार, तो 125 और प्लस 100 तो कितना हो जाएगा? ये 225 हो जाएगा। स्क्वायर करोगे तो 225 हो जाएगा। यहाँ पे बटा में मैंने क्या करा, भाई x की वैल्यू मैंने 125 उठाई है तो 125 करा, बराबर अगर 405 आ गया तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। देखो 25 से काटा, 25 पंचे 125 और 25 नौइयाँ 225, सही है? 5 से मैंने काटा, 5 चौका 20, सही है? और 5 25 ये 45, तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 चौका 36 और 4 कितना? 40। ये 405 और 405 मतलब ये एक बार में, ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो, सही है? जब तक वहाँ पे गुणनखंड करोगे तब तक 1-2 ऑप्शन चेक कर सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम में कहीं न कहीं 1-2 ऑप्शन तो 100 के नीचे देना था ना, कि जो समझदार बच्चा है वो पहले ही उसको बाहर कर दे, 1 ही 2 चेक करना रहे, सही है? चलो कोई नहीं, समझ पाए होगे इसको। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे ये ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है। जैसे आपके सामने देखो सारे क्वेश्चन मैं हल करा रहा हूँ जितने भी एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो क्या सर ये क्लास जीडी के लिए है? नहीं, हम टॉप लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं। हर मतलब किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप ये वीडियो ज़रूर देखो, सही है? यहाँ पे देखो 3 प्लस रूट 2 पर और 2 रूट 7 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना। मैंने कहा तृतीयानुपाती के लिए आपको क्या करना है? बोलो। बी स्क्वायर बटा ए करना है, सही है? तो यहाँ पे बी क्या है आपका? देखो ये ए है और ये क्या है? बी है। तो यहाँ पे 2 रूट 7, सही है? इसका स्क्वायर करना है और बटे में क्या करना है? 3 प्लस रूट 2 करना है। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? बोलो। अब समझ पा रहे हो? इसी को हल करना है। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 2 स्क्वायर पे चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे ध्यान देना। भाई एक-एक चीज़ मैं लिख के समझा रहा हूँ। रूट 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? आप कहोगे सर रूट 7 का स्क्वायर बनेगा क्या? 7 बन जाएगा। तो कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है, उसको स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे 7 बन जाएगा। जैसे मैंने कहा रूट 2 है, तो इसको जैसे स्क्वायर करोगे ना रूट हट जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे, सही है? अब इसको क्या करोगे आप? बहुत ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि ये हटा, चलो तो इस टाइप से एक-एक चीज़ करके समझा रहे हैं आपको। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 सते 28, 2 का स्क्वायर 4, 4 सते 28 मतलब डायरेक्ट करोगे। ऊपर 28 हो गया, बटा ये 3 प्लस 2 है, 3 प्लस रूट 2 है। अब यहाँ पे ना जैसे कुछ लोगों को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहेगा। अगर ये कंडीशन आई, बात समझ रहे हो? इस तरीके से नीचे की संख्या एक रूट में है, प्लस में है, तो इसको आप ऐसे या तो ऐसे लिख दो, या तो फिर इसका परमेयीकरण करना पड़ेगा, रैशनलाइज़ेशन करना ही पड़ेगा। और रैशनलाइज़ेशन क्या होता है? यहाँ पे आप क्या करोगे? इसी को उठाओगे, सही है? इसी को, यहाँ पे क्या करोगे? निशान चेंज करोगे। मैंने कहा ऐसे लिख दूँ, 3 माइनस रूट 2 नीचे भी गुणा कर दोगे और ऊपर भी 3 माइनस रूट 2 ऊपर भी गुणा कर दोगे। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? तो जैसे ही इसको हल करोगे, यहाँ पे देखो, तो ऊपर तो ये 28 है, सही है? 28 और ये 3 माइनस रूट 2 है ये, सही है? मतलब इस 28 का इसमें गुणा कर सकते हैं, इस 28 का इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ, सही है? आप पहले ऐसे कर लो। अब ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ये बन रहा है ना? भाई a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या बन जाता है? ये यहाँ पे मैं लिख दूँ a प्लस बी
और a माइनस बी, सही है? ये बन जाता है क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। ये इसका फॉर्मूला है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन रहे तो मैं आपको समझा दूँ। तो यहाँ पे ये नीचे यही पैटर्न बनता ही है a प्लस बी और a माइनस बी। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये क्या सॉरी माइनस रहेगा ना, a माइनस बी बनता है। तो ये बनेगा क्या? 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान देना। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यार आपको समझाने के लिए। 3 का स्क्वायर क्या? 9 और रूट 2 का स्क्वायर करोगे, सही है? 2 बनता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा, मैं मिटा भी रहा हूँ कि आप समझ जाओ, बस मैं मिटा दूँ। यहाँ पे ध्यान दो ये। तो देखो 3 का 3 में गुणा करो कितना? 9। रूट 2 का रूट 2 में गुणा करोगे कितना? 2 बन जाएगा। और निशान क्या रहेगा? हमेशा माइनस रहेगा। भाई अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे आप प्लस करोगे। निशान बदल के नीचे ऊपर गुणा कराते हैं, तो यहाँ पे नीचे हमेशा माइनस रहेगा। अब देखो ऊपर क्या है आपके पास? 28 है, नीचे क्या है? 9 माइनस 2। तो 9 माइनस 2 करा मैंने तो कितना हो गया? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 7 है। तो आप देखो काटा 7 चौके 28, मतलब मेरे पास क्या बचा? 4 बाहर बचा, 3 माइनस रूट 2 ये हो गया 4, 3 माइनस रूट 2। क्या ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा? बोलो कर लोगे ना? सही है? भैया ये मैं समझा रहा हूँ, मुझे लगता है कि यार करड़ी वाला चैप्टर सबको नहीं आता, इसलिए एक-एक चीज़ लिख-लिख के यहाँ पे समझा रहा हूँ। बात समझ रहे हो? बाकी बहुत ज़्यादा मैथ में कमज़ोरी है तो प्ले स्टोर से जेके कैंपस ऐप आपको 2-3 दिन बाद आपको मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड कर लेना और बहुत बेहतरीन सा कोर्स मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, एकदम ज़ीरो लेवल पे। कुछ भी नहीं आता, चले आना। भाई-बहन, अड़ोस-पड़ोस में कोई भी है, मैथ कमज़ोर है, सजेशन दे देना, मैं सिखा दूँगा यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। एक बार चतुर्थानुपाती की बात कर लेते हैं। देखो प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, ये चीज़ें मैंने बता दिया आपको। चतुर्थानुपाती क्या है? वेरी सिंपल है, बहुत कम पूछा जाता है। मैंने ये एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया था। बहुत कम पूछा जाता है और बहुत आसान होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या पूछा जाता है? तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती ये ज़्यादा पूछा जाता है। प्रथमानुपाती भी पूछा जाता है। यहाँ पे देखो, ये देखो पहले क्या रखो? 4 अनुपात क्या? दूसरी संख्या रख दो 9, फिर समानुपात, तीसरी संख्या रख दो क्या? 16 और सबसे लास्ट में क्या करो? एक्स रख दो। ये सही है? तो यहाँ पे देखो 9 और 16 भाई मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 4 गुणा एक्स बराबर क्या? 9 गुणा 16। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 9 गुणा 16 और 4 कहाँ आएगा? नीचे आएगा ये। 4 चौके 16 और 9 चौका क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आपने बहुत प्यार से निकाल लिया 36। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो गया। बोलो कर लोगे ना? भाई चतुर्थानुपाती बहुत आसान है। ये पहली वाली संख्या इन दोनों के नीचे कर दो, बस बात खत्म। मतलब यहाँ पे देखो 9 गुणे 16 करो, बटे में 4 कर दो। पहली वाली संख्या दोनों के नीचे कर दो। जैसे एक क्वेश्चन आप मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, 10, 12 और 15 का चतुर्थानुपाती आपको बताना है। बहुत सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत है। एसएससी सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है। 24, 18, 22, 20 ये ऑप्शन है और अपना आंसर और नाम लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा। तो बस मेरे दोस्त, आशा करते हैं कि जो चीज़ें मैंने समझाई हैं बहुत प्यार से वीडियो को बड़ी होने दिया आज, क्योंकि ये चीज़ मैं जल्दी करके समझाता तो आपको समझ में नहीं आता। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपनी सलाह या फिर आपको कुछ जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।